ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अनाउंस किया कि एक 1600 करोड़ रुपया हम इस रिलीफ फंड में दे रहे हैं। तो मैंने खड़ा होकर बोला कि मैं PM साहब एक रिक्वेस्ट है कि 60,000 करोड़ रुपया आपने पंजाब का देना है, तो 1600 करोड़ रुपया आप बहुत कम दे के जा रहे हो। इसमें हमारे पंजाब की किसान भाइयों की जो नुकसान हुआ वो ज़्यादा आपने खुद देखा है, सारा नुकसान भी देखा है, डिटेल में कैप्टन साहब ने आपको बताया। तो कहते हैं आपको क्या हिंदी आती है? हिंदी में मैंने बोल तो दिया 1600 करोड़, तो मैं कहा सर हिंदी भी मुझे आती है, लेकिन आपने 1600 करोड़ रुपया कम दिया है ये, तो इतना तो आप अफ़गानिस्तान में भी जाके देखे होंगे। तो पंजाब को क्या एक ऐसे हालात में आप देखने के बाद भी हमें किसके साथ जोड़ रहे हो आप? तो कहते नहीं आपको हिंदी आती है क्या, 1600 दे दिया। तो मैंने फिर बोला कि सर ये पंजाब के साथ पंजाब का अपमान करके जा रहे हो आप थोड़ा दे रहे हो। तो यही बात हुई, तो इसके दौरान वो चले गए। 12,000 करोड़ आपके पास है, 1000 करोड़ की जी गल करते हो, आर डी जो पुराने की गल चल रही है वो असी पूरा लगाया होया लग्या होया जिन्ना भी पंजाब, पर हुण की दे के गए 60,000 करोड़ रुपया असी अपना मंग रहे हैं, साढ़े अपने पैसे चो कुछ नहीं दे के गए। 1600 करोड़ रुपया दे के गए, की दे के कुछ भी नहीं दे के, पंजाब का बहुत बड़ा अपमान करके गए, पंजाबियों का अपमान करके गए। क्योंकि जो मैंने बोला है कि मैं कहा सर 1600 करोड़ रुपया कम है, 60,000 करोड़ तो आपने हमारा ही देना है पंजाब का। तो कहते हैं आपको हिंदी आती है क्या? हमें हिंदी नहीं आती पंजाब वालों को, हमारी बात उनको समझ नहीं आ रही। आप इंसल्ट करी, पंजाब की इंसल्ट करी। 1600 करोड़ रुपया देने के बाद ये तो इंसल्ट है पंजाब की, इतना तो अफगानिस्तान में भी दे के। अच्छा, लगातार आप लोग 20,000 करोड़ का राहत पैकेज मांग रहे थे, सिर्फ 1600 करोड़ रुपया दिया जाना कैसे? हम 60,000 करोड़ अपना मांग रहे थे, 20,000 करोड़ रुपया इनको कह रहे थे रिलीफ फंड दे के जाओ, और 1600 करोड़ रुपया दे के, ये तो पंजाब का मैं बार बार बोलूँ अपमान किया। नहीं, आपने ऑब्जेक्शन रेज किया प्रधानमंत्री के सामने, क्या बात हुई? मैं खड़ा हो गया, मैं क्या सर आपका धन्यवाद कि आपको पंजाब की चिंता हुई, आप पंजाब में आए, लेकिन बहुत देर बाद आए। मेरी बेनती है आपको कि आपने बहुत थोड़ा 1600 करोड़ दे के जा रहे हो, हमारा 60,000 करोड़ तो हमारा पंजाब का बनता है, वो दे के जाओ, उसमें से कुछ ना कुछ हमारा दे के जाओ। RDF का फंड 8,000 करोड़ रुपया दे के जाओ। तो लेकिन आपने 1600 करोड़ रुपया बहुत कम दिया। कहते क्या आपको हिंदी समझ नहीं आती, 1600 करोड़ दे दिया। मैं कहा सर ये तो पंजाब की इंसल्ट हो रही है, 1600 करोड़ बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा देना चाहिए। आप आए हो, इतनी देर बाद आए हो, फिर भी 1600 करोड़ दे के जाए हो। आपको एक एक बात आपको बताई गई है कि कितने एकड़ ज़मीन तबाह हुई, कितनी सड़कें तबाह हुई, कितनी बिल्डिंगें तबाह हुई, कितने लोगों के घर चले गए, कितनी लोगों की जानें चली गई। तो आप सर बहुत कम दे रहे हो। अच्छा मुंडिया साहब, आप एक सम्मानीय मंत्री हैं, आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे पंजाब सरकार को, क्योंकि CM साहब हॉस्पिटल में हैं, तो आप क्यों हिंदी को लेकर आपसे इस तरह से? उन्होंने ये बोला कि मैंने हिंदी में बोल तो दिया 1600 करोड़, तो मैं कहा सर मैं भी तो हिंदी में बोल रहा हूँ, 1600 करोड़ कम है। तो ये बात साहब आपके साथ थे, उन्होंने बताया कि हमारा नुकसान कितने करोड़ का है, पूरे हजारों करोड़ का नुकसान, एक एक चीज़ बताई गई, खाली उनकी फोटो दिखाई गई, उनका लिखती में दिखाया गया कि रोड्स का कितना नुकसान है, बिल्डिंग का कितना नुकसान है, कितने एकड़ का नुकसान हुआ है, कितने लोगों के घर चले गए, कितने लोगों के डंगर मारे गए, कितने लोगों के डंगर उड़कर पाकिस्तान में चले गए, कितने लोगों के घर ढह गए, कितनी मौतें होगी। एक एक चीज़ उनने सुनने के बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हज़ारों करोड़ का हमारा नुकसान हुआ। तो उनके बाद कहते हैं जी मैं 1600 करोड़ मैं देख कर आया हूँ, बहुत दुख लगा है, लेकिन ये इतना ही मैं दे सकता हूँ। लेकिन बीजेपी वाले ने कुछ नहीं, उल्टा हमें रोका कि भाई साहब बस हो गया, 1600 दे तो दिया, और दे देंगे। 1600 दे दिया। रवनीर बिट्टू जी साथ में थे, मैं वो कहते मुंडिया जी 1600 करोड़ दी, मैं कहा मेरे को समझ आ रहा है 1600 दिया, लेकिन कम है। कहता और देंगे, मैं कहा अब आए आप दे के जाओ ना। तो ये बातें हुई है। अच्छा मुंडिया साहब, आप किसान जो आए हैं मिलकर, वो तो कह रहे हैं जी बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी। देखो किसान
पंजाब का दौरे पे आए, पंजाब के पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए आए। पंजाब सरकार का कोई नुमाइंदा हमें बुलाया ही नहीं गया। पंजाब जो पीड़ित किसान है, पंजाबियों के किसानों को मिले ही नहीं है। जो उनके अपने वर्कर साहबानों को बुलाया गया, उनके जो पंजाब सरकार, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के हमें आम आदमी पार्टी की सरकार को टीम दी हुई है, सेवा दी हुई है, भगवंत मान सरकार को सेवा दी हुई है, लेकिन क्या हमारा वहाँ मौजूदगी होना जरूरी नहीं तो था? आप ये कह रहे हैं बीजेपी से जुड़े किसान थे वहाँ? सारे बीजेपी के जुड़े किसान, बीजेपी के वर्कर वहाँ, हमारी पार्टी का एक भी नुमाइंदा वहाँ उन्होंने जाने नहीं दिया। ਤਰਨ ਚੁਗ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਕੋਈ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, सेवा कर रहे हैं पंजाब की, साडा नुमाइंदा क्यों नहीं जान देता? ना जी ना। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि मुंडे साहब 2023 का जो मुआवजा था वो किसान नहीं ये कह रहे हैं, जो आए थे किसान को जितने कह रहे हैं, किसानों को 2023 का मुआवजा भी नहीं मिला। 23 का अभी ਨਾ किसान जो ਤੇ है ਕਈ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 1600 ਕਰੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ आ रहे मीटिंग थे। सीगी, मीटिंग में लास्ट बात रखने का मौका मिला सर पंजाब मीटिंग में बात रखने का मौका नहीं मिला। जब उन्होंने अपना बोल दिया, मैं खुद खड़ा हो गया। मैं कहा सर एक रिक्वेस्ट है, एक बेनती करना चाहता हूँ। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, तो मैं कहा मेरे को मुख्यमंत्री साहब की तबीयत खराब है, कहते वो मेरे को पता है। मैं कहा मेरे को भेजा गया, तो बेनती है कि आप 1600 करोड़ बहुत कम दे के जा रहे हो। पंजाब हर जगह पे, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, जहाँ भी देश ने ड्यूटी लगाई है, पंजाब ने आगे बढ़कर काम किया है, सेवा करी है। और आज पंजाबियों की हालात आपने देखने के बाद भी आप 1600 करोड़ दे के जा रहे हो। हमारे वाला ही हमको दे जाओ, तो कहते देंगे, अभी तो थोड़े दिए, देंगे और जल्दी देंगे। 16, आपको हिंदी समझ आती है? मैं कहा सर हिंदी समझ, हिंदी में बोल तो दिया 1600 करोड़। मैं कहा सर इसलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ कि 1600 करोड़ कम है, तो ज़्यादा दे के जाना चाहिए। आप पंजाब का मान करके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा आप कह रहे हैं बीजेपी नेताओं ने आपको बोलने नहीं दिया, चुप करवा दिया। देखो बीजेपी नेताओं ने चुप करा दिया आपको। कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और हमें बोला कि आपको 1600 करोड़ समझ नहीं आया। 1600 करोड़ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। 1600 करोड़ से क्या होगा? लोगों के घर बन तक नहीं बनेंगे, लोगों की जितनी जाने गई। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ हज़ार ਦਿੱਤੇ करोड़ ਜਾਣਗੇ। रुपया लिख के दिता गया। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 18000 20000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18000 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ 60000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ 1600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ नहीं ਦੀਆਂ मुंडिया बता- साहब आपको बोलने नहीं दिया गया, बीजेपी नेताओं ने चुप करा दिया जब आप प्रधानमंत्री मैंने से- बोला, प्रधानमंत्री जी को बोलने लगा तो सीधा पहले प्रधानमंत्री जी बोले हिंदी में, आपको समझ आती है क्या 1600 करोड़? मैं कहा सर इसलिए तो मैं बोला हूँ 1600 ਚਲੋ करोड़ का ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ हाँ, 1600 ਕਰੋੜ मजाकिया 1600 तौर ਕਰੋੜ पे ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਕਿੰਨਾ? रवनीत बिट्टू जी ने मना कर दिया कि 1600 भी छोड़ दे दिया और दे देंगे। तो मैं कहा इतने तो लगाओ कहते, लेकिन ये अच्छा पंजाब- एस्टीमेट कितना दिया था सर पंजाब सरकार ने नुकसान का? ये वो तो 60,000 तो आप कह रहे हो पेंडिंग है सर केंद्र के पास। 60,000 हमारा करोड़ पंजाब का बचा हुआ है। आज 20,000 करोड़ की पंजाब सरकार की तरफ से हमने मांग करी, तो उसमें 20,000 के बदले 1600 करोड़। ये तो पंजाब का मान है। अब मान है, इससे ज़्यादा तो अफगानिस्तान आप जारी करेंगे कितने नुकसान की लिस्ट आपने दिखाई थी आज पीएम? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ Illegal mining ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ
ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ तो उससे सुनने तो बाद उन्होंने अनाउंस किया कि 1600 करोड़ रुपया हम इस रिलीफ फंड में दे रहे हैं। तो मैंने खड़ा होकर बोला कि मैं PM साहब एक रिक्वेस्ट है कि 60,000 करोड़ रुपया आपने पंजाब का देना है, तो 1600 करोड़ रुपया आप बहुत कम दे के जा रहे हो। इसमें हमारे पंजाब की किसान भाइयों की जो नुकसान हुआ वो ज़्यादा आपने खुद देखा है, सारा नुकसान भी देखा है डिटेल में। कैप्टन साहब ने आपको बताया, तो कहते हैं आपको क्या हिंदी आती है? हिंदी में मैंने बोल तो दिया 1600 करोड़, तो मैं कहा सर हिंदी भी मुझे आती है, लेकिन आपने 1600 करोड़ रुपया कम दिया है। तो इतना तो आप अफ़गानिस्तान में भी जाके देखे होंगे। तो पंजाब को क्या एक ऐसे हालात में आप देखने के बाद भी ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।